ओम का उच्चारण करें। ओम। आर्य समाज में हम आर्य नियमों को जानने का भरसक प्रयास समझने समझाने का कर रहे हैं। आर्य समाज का सबसे पहला महर्षि दयानंद ने नियम दिया और 10वें अंक तक 10 नियम दिए। 10 नियमों में हमें क्रम से क्रमवार जानकर ही आगे बढ़ना होता है। सारे नियम आचरण व्यवहार में होने के उपरांत जैसे शीशे के तरह चेहरा हर वक्त एकदम सामने होता है, ठीक वैसे ही 10वां नियम यदि बोल रहे हैं तो वे पहले के 9 भी प्रत्यक्ष हों, तब वह 10वां नियम सार्थक हो जाएगा। यदि हमने 10वां 8वां पकड़ा और पीछे के पहले छोड़े तो हम वैसे ही फेल हो जाते हैं जैसे छत पर जाने के लिए सीढ़ी का सहारा लिया जाता है और आखिरी के डंडे के हम प्रयास करते हैं, पहलों को छोड़ते हैं लेकिन कभी पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे पैर रख के एक से बाद दूसरा चलना होता है, ठीक वैसे ही चलेंगे। तो मैं आपसे 10वें नियम के विषय की बात रखता हूँ। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। सब मनुष्यों अर्थात हम सभी ये जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है तो इसको समाज में रहने का भी एक ढंग होना चाहिए। वह ढंग हमें ऋषियों के मार्ग से सबसे उत्तम मिला तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने संपूर्ण जीवन को अथक प्रयास के उपरांत मानव मात्र के कल्याण के लिए परमात्मा की वाणी वेद और ऋषियों के द्वारा साक्षात्कार किए हुए ज्ञान के अनुसार दिया। यदि हम उस ज्ञान को ठीक वैसे ही जैसे अश्विनी आर्य जी बताकर गए हैं, चाहे जितना भी हम जान पाए हैं उतना यदि आचरण में है तो हमारी उन्नति निश्चित है, संभव है। अधिकतर आज समाज में देखने में कुछ और ही आता है। 6 आदमी हैं, मुखिया 7 हैं, 6 खुद के हैं, एक बाहर का उनमें प्रधान बनता है और ये विनाश का कारण होता है। अपनी उन्नति के लिए करना क्या होता है? पहले नियम से शुरू हो जाइएगा, आखिर तक जाइएगा। पहले नियम में बताया कि हम सभी सत्य और असत्य कौन देने वाला है? सत्य का निर्माण परमात्मा करने वाला है और असत्य का निर्माण मनुष्य करता है। अपने हठ, अविद्या, दुराग्रह, छल, कपट, स्वार्थ आदि दोषों के कारण हम सभी आत्माएं भी असत्य की ओर झुक जाते हैं। हम सभी को उसे तप पूर्वक ज्ञान से दबा करके परमात्मा की सत्यवाणी, सत्य पदार्थों का ज्ञान जान करके ही इसका निर्णय किया जा सकता है। निर्णय तभी होगा जब हम ईश्वर के सभी गुणों को, जितने भी ऋषि दयानंद ने बताए, सबको तो कोई भी नहीं जान पाता, अनंत गुण हैं। जितना मनुष्य की आत्मा के लिए आवश्यक है उतने नियमों को जान करके जितना हमारे से काम चल जाए उतने आचरण में हो। तीसरा बताया आचरण में कब होंगे? आचरण में जब होंगे जब उनका दैनिक हम स्वाध्याय करेंगे, श्रवण करेंगे, अपना सत्संग करेंगे। या विद्वान जो श्रेष्ठ विद्वान है, निस्वार्थ भाव के हैं, जो केवल ऋषि को समर्पित होकर के परमात्मा की वाणी वेद के अनुसार समर्पित होकर के अपना कार्य करते हैं, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को समर्पित करके हम अपने स्वाध्याय को बढ़ा सकते हैं। स्वाध्याय को बढ़ाने का विशेष लाभ यह होगा कि हमारे सामने जीवन में 2 बातें आती हैं, सत्य और असत्य। इन सत्य को कौन से को छोड़ें, कौन से को ग्रहण करें, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इस कार्य को नहीं कर सकते। और जब इस कार्य को कर सकेंगे तभी हमें यह ज्ञान हो पाएगा कि हाँ, ये धर्म है और ये अधर्म है। जब हम सभी को यह ज्ञान हो जाए तब हम संसार का भी उपकार कर सकते हैं और संसार के उपकार में सबसे पहले शरीर का उपकार है। यदि शरीर के बारे में ज्ञान ही नहीं है, शरीर, आत्मा और बुद्धि, परमात्मा सबको एक ही मान लिया है तो उन्नति नहीं कर सकते। वही पीछे के ज्ञान के अनुसार जो हमें ज्ञान मिला, तभी हम सबसे पहले मानेंगे कि हाँ, जब तक ये शरीर है हम तभी तक उन्नति कर सकते हैं, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला उद्देश्य तो शरीर का है। फिर अपने जो मूल ज्ञान है
हमें ऋषियों के ज्ञान से मिला। अंततः शरीर को पूरा होने के पश्चात जो पाप और पुण्य के फलों को भोगता है और आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है, यह ज्ञान भी हमें वहीं से मिलता है जब हमारे पीछे के 5 नियम याद हों। समाज की उन्नति तो जब ये नियम होंगे, समाज में सभी कहेंगे, क्योंकि एक नियम ऋषियों ने भी दिया है। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, जब मनुष्य धार्मिक होता है तो उसका मान्य शत्रु भी करते हैं, और जब अधार्मिक होता है तो उसका मान्य उसके परिवार के सदस्य भी नहीं करते। जब इतना ज्ञान हमें होएगा तभी हमारे अंदर इतनी शक्ति आ पाएगी कि हम सबसे पहले तो यह प्रीति पूर्वक अपने कार्य को करें, फिर धर्म को देखें। यदि प्रीति से भी और धर्म से भी कार्य नहीं चलता, जैसा राम और कृष्ण करके गए हैं, फिर हमें उसके साथ वही यथा योग्य व्यवहार करना शास्त्रों के अनुकूल होता है। इतने को करने के बाद भी हम सभी फिर भी निर्णय लेते हैं कि इसमें हमें अपने जीवन में इतना काम करने के उपरांत भी हमें कुछ उपकार करने की भावना जागती है। जब उपकार करने की भावना जागती है तो जो अन्य मनुष्यों के अंदर अविद्याएं भरी हुई हैं और जिन विद्याओं से हमने अपने समाज, राष्ट्र, परिवार को बढ़ाया, स्वयं की उन्नति करी है, उससे हम दूसरों का बढ़ाएं, ये सबसे बड़ा दान होता है। फिर आगे हमें क्या करना है कि हम सभी को ये नहीं देखना होता है जो इन नियमों पर चल करके अविद्या का नाश करते हैं, पीछे के बातों को ध्यान में रखते हैं कि हम सब केवल यदि मैं अकेला ही उन्नति कर लूं, ऐसा बहुमत होकर के अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया था। अब समय लगभग पूर्ण हुआ, संचालक जी का आदेश हुआ, आगे का विषय मौका रहा कभी फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।